सोचो एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, जहाँ सूरज की रोशनी भी सपना लगता हो, जहाँ एक रूम में 80 लोगों को ठूस दिया जाता हो और उसी रूम में जिंदगी भर बिताना हो, उसी रूम में खाना हो, उसी रूम में सोना हो और उसी रूम में टॉयलेट करना हो, जहाँ जाने के बाद कभी कोई दोबारा वापस नहीं आ सकता और ना ही कभी अपने परिवार से नहीं मिल सकता। लेकिन इन कैदियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको जिंदा नर्क में डाल दिया जा रहा है? यह एक रियल स्टोरी है। मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश अल सल्वाडोर, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 63 लाख के आसपास है। इसी देश में एक जेल है जिसका नाम सिकोट है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। और इस जेल को क्यों बनाया गया और इसे नर्क क्यों कहा जाता है, आइए इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन दो गैंग का नाम जानना होगा, जिसका नाम MS-13 और बैरियो 18 है, जो कि इस कहानी की शुरुआत इन दो गैंगों से ही होती है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। सन 1979 से 1992 तक अल सल्वाडोर में सिविल वार हुआ, जो लगभग 12 साल तक चला। इस बार में 75,000 लोग मारे गए और अल सल्वाडोर में भूखमरी गरीबी होने लगी और अल सल्वाडोर के लोग अपने जान बचाकर अमेरिका के एक शहर लॉस एंजल्स में जाकर बसने लगे। लेकिन वहाँ पहले ही एक गैंग राज करता था जिसका नाम बैरियो 18 था। जब अल सल्वाडोर के लोग वहाँ पर गए तो बैरियो 18 गैंग से डर रहे थे, क्योंकि बैरियो 18 गैंग बहुत ही खतरनाक गैंग था और इसके कारण ही अल सल्वाडोर के लोग खुद को बचाने के लिए अपना एक गैंग बनाया जिसका नाम MS-13 था, जो कि इसका पूरा नाम मारा सल्वातोरुचा 13, जो कि अल सल्वाडोर से जुड़ा नाम। जब MS-13 गैंग बना तो ये चाहता था ना कि मैं इस गली में राज करूंगा, मैं इस गली के दुकानदारों से पैसा वसूल करूंगा। लेकिन सेम वही बैरियो 18 गैंग यही चाहता था कि मैं इस गली से राज करूंगा और मैं इस गली से पैसा वसूल करूंगा, जो कि इसके कारण इन दो गैंगों में दुश्मनी बढ़ता गया। और इन गैंग में जब दुश्मनी बढ़ा तो इन गैंग्स एक दूसरे का मर्डर करने लगे। इस गैंग्स में हजारों लड़के शामिल थे जो लोगों से पैसा वसूल करते थे और जो पैसा नहीं देता था उसका मर्डर कर देते थे, जो कि इन गैंग्स के कारण 1990 से अमेरिका में अपराध ज़्यादा बढ़ने लगा, जो कि अमेरिका सरकार ने इन गैंग्स को मध्य अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। 1996 से 2002 तक अमेरिका ने लगभग 31,000 क्रिमिनल्स को मध्य अमेरिका भेजा, जिसमें से 12,000 क्रिमिनल्स अल सल्वाडोर पहुंचे। और जब MS-13 और बैरियो 18 के गैंग अल सल्वाडोर पहुंचे तो वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि पहले ही वहाँ सिविल वार हो चुका था और गरीबी भूखमरी थी, जो कि इसी का फायदा उठाकर इन गैंग्स ने अपराध करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने लगे, उसको पीट कर जबरदस्ती अपने गैंग में शामिल करते थे और हथियार ड्रग्स सप्लाई करने लगे और लोगों से दुकानदारों से पैसा वसूल करते थे और जो पैसा नहीं देता था उसका मर्डर कर देते थे। जितना ज़्यादा मर्डर करते थे उतना ज़्यादा अपने शरीर पर टैटू बनवाते थे। बस इतना समझ लो कि जिसके शरीर पर जितना ज़्यादा टैटू है उतना ही ज़्यादा खतरनाक है और उतना ही ज़्यादा मर्डर किया है। इन गैंग्स का इतना ज़्यादा खौफ था कि लोग गली में निकलने से डरते थे और जो पुलिस कंप्लेन करता था उसको मार देते थे। और यहाँ तक कि इन गैंग्स पुलिस से भी नहीं डरते थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार MS-13 और बैरियो 18 में लगभग 60 से 70 हजार लड़के शामिल थे और इन गैंग्स में लड़कों की संख्या बढ़ता ही गया। इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैंग कितने ज़्यादा खतरनाक थे। खासकर जब अल सल्वाडोर पहुँचे तो अपना गैंग ज़्यादा ही मजबूत कर लिया था और इन लोग का अपराध ज़्यादा ही बढ़ गया था। और 2015 में अल सल्वाडोर में 1 लाख व्यक्ति पर 103 हत्याएं होती थी और उस समय अल सल्वाडोर को मर्डर ऑफ कैपिटल कहा जाता था। 2019 में अल सल्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें नायब बुकेले राष्ट्रपति बने। इन्होंने अब देश की समस्या पर ध्यान दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्च 2022 में अल सल्वाडोर में 3 दिन में 87 मर्डर हो चुके थे और इसके कारण नायब बुकेले गुस्से में आकर आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के बाद पुलिस को बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी की छूट मिली और पुलिस जहां भी गैंग्स को देखती थी उसको गिरफ्तार कर लेती थी। इसके दौरान ही पुलिस ने लगभग 85,000 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुकी थी। इन गैंग्स को रखने के लिए एक जेल बनाया गया जिसका नाम सिकोट है। इसका पूरा नाम जो 2023 में खोला गया था, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। यह जेल 410 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 6 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। सिकोट जेल में 40,000 कैदियों को एक साथ रखा जा सकता है और इस जेल में इतनी ज़्यादा हाई सुरक्षा दी गई है कि जगह जगह टावर लगाया गया है और सोल्जर्स और पुलिस निगरानी रखते हैं। सिकोट जेल 9 मीटर ऊंची है, जिसके ऊपर 15,000 वोल्ट का करंट लगा है, जिससे कैदी भाग न सके और भागना क्या है वो कभी सोच भी नहीं सकता है। हर तरफ पुलिस गार्ड्स निगरानी रखते हैं और जगह जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है।
अगर कोई यूट्यूबर या कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन के बावजूद भी आपको पूरी तरह चेकिंग की जाती है और वहाँ आपको जाते ही मोबाइल सिग्नल बंद कर दिया जाता है। सिकोट के एक रूम में लगभग 80 से 100 कैदियों को ठूस दिया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा MS-13 और बेरियो गैंग के लोग जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही ज्यादा आतंकी मचा कर रखा था। इनको सोने के लिए कोई गद्दा वद्दा नहीं दिया जाता है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो उसी लोहा के बेंच पर ये लोग सोते हैं। एक ही रूम में खाना खाते हैं, एक ही रूम में सोते हैं और एक ही रूम में टॉयलेट करते हैं। इन लोगों को खाना में रोजाना पास्ता, चावल और 2 टोटीला दिया जाता है। एक कैदी 23.5 घंटे एक रूम में बंद रहते हैं और आधे घंटे एक्सरसाइज के लिए बाहर निकाला जाता है और वो भी जेल के अंदर ग्राउंड में ही। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी करता है तो उसको 15 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगर सिकोट जेल में एक बार कोई चला गया तो दोबारा वापस कभी नहीं आ सकता और ना ही कभी अपने परिवार से नहीं मिल सकता और यहाँ तक कि वो कभी सूरज की रोशनी भी नहीं देख सकता है। सोचो एक कैदी जिंद नर्क में जी रहे हैं, जो कि इन सब के कारण अब अल सल्वाडोर में अपराध बहुत ज्यादा कम हुआ है, जो कि इसके कारण अल सल्वाडोर के लोग नायब बुकेले से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि नायब बुकेले के कारण ही अपराध कम हुआ है। अल सल्वाडोर के 90% लोग नायब बुकेले को सपोर्ट करते हैं। और आपको क्या लगता है कि अल सल्वाडोर में अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कमेंट में जरूर से बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।